गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री तक संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 20 साल पूरा होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बधाई दी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, सत्ता के 20 साल। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री तक संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए पीएम मोदी के 20 साल पूरे सत्ता को लेकर हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 20 साल पूरा होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बधाई दी और कहा कि प्रधान सेवक के तौर पर पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल पावर बना दिया है। वहीं 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी पार्टी के लिए सेवा ही संगठन का मंत्र दिया और उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की। तो भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए कई योजनाओं के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जब वो गुजरात सीएम बने और 2014 में देश के प्रधान सेवक बने तो उन्होंने गरीबी के दर्द और गरीबों के आंसू पोंछने को अपने शासन का आदर्श सूत्र बना लिया और अब सत्ता के 20 साल पूरा होने पर संगठन के तमाम मंत्री उनको बधाई देते नजर आए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें बधाई दी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो डिजिटल भारत को लेकर और विकसित भारत को लेकर जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजोया था, उसी कड़ी में वो आगे बढ़ते हुए कदम उठा रहे हैं। समाज का कोई भी तबका हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो उनसे अछूता रहा हो। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। तो सेवा ही संगठन का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो जेपी नड्डा की तरफ से ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई दी। तो बता दें कि पीएम मोदी के सत्ता के 20 साल पूरा हो गए हैं और संगठन के तमाम मंत्री उनको बधाई दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता के 20 साल पूरा हो गए हैं और जो लगातार शुभकामनाओं और बधाइयों का दौर जारी। आसिमा, आम आदमी तक पहुंचने का जो फन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है और उसी के बलबूते चाहे हम मन की बात करें, चाहे हम डिजिटाइजेशन की बात करें, क्योंकि आम आदमी से सीधे जुड़ना, 7 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर ट्विटर पर और इससे कहीं ज़्यादा फॉलोअर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि एक नेता इस तरीके का होना चाहिए। 130 करोड़ की आबादी देश की है, 130 करोड़ लोगों का नेता बनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 282 सीटें आई थी, लेकिन अगली बार प्रचंड बहुमत से 300 के पार सीटें जाना
कहीं ना कहीं काम के बल पे ही आदमी पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आम आदमी तक पहुंचने का, एक मुझे उनका स्टेटमेंट याद आ रहा है कि उन्होंने आईआईटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री आपकी जेब में रहे, और वो उनकी जेब में, मतलब आम आदमी को छू लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फन का हिस्सा है। और आम आदमी तक जब हम पहुंचते हैं तो एक नेता बनता है। और आज वो दुनिया के, चाहे हम फोर्ब्स मैगजीन की बात करें, चाहे हम दुनिया के पटल की बात करें, अमेरिका जो महाशक्ति मानता है अपने आप को, और महाशक्ति है भी, उससे भी ज़्यादा अगर फॉलोअर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हैं तो ये उनका अपना फन है और अपना उनका तरीका है आम आदमी तक पहुंचना। इससे कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। चाहे पद्मश्री जो पदक जो मिलते थे, अगर उनकी बात करें हम, तो दिल्ली के आसपास के सारे लोगों को मिले जाते थे। एक स्टेटमेंट उनका मुझे याद आ रहा है कि वो कहते थे कि जिनको पद्मश्री आज तक मिले हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टरों को इसलिए पद्मश्री दिए गए हैं क्योंकि जो नेता डिसाइड करते थे वो उनके दिल का इलाज करते थे। और इन सब शायद चीज़ों को यही फन वजह है, करके जैसा उन्होंने कि आप कश्मीर से बता रहे लेके हैं कि एक कन्याकुमारी तक, संबोधन में क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान छात्रों को ये कश्मीर से कहा कि कन्याकुमारी आपको तक बसता अपना है, केवल पीएम दिल्ली में नहीं आपकी बसता है। जेब में चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वो शब्द हैं, चाहे उनके चेहरे का तेज हो या फिर उनके शब्दों का यहाँ पर जिक्र करें। और प्रधान सेवक जो है, उन्होंने ही कहा कि मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, और उसी के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और भारत को ग्लोबल उन्होंने बना दिया है। बिल्कुल आशिमा, आजकल के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके कभी देखिए उनको, चाहे वो हम मन की बात करें, चाहे और जितने भी कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उन पे सीधा संवाद करते हैं। वो अभी लेटेस्ट उत्तर प्रदेश का जो कार्यक्रम था उसमें अगर नज़दीक की बात करें तो कानपुर में एक महिला से सीधे बात कर रहे थे और वो उनसे जान रहे थे कि आपके बच्चे क्या करते हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और आप दूध का काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एक आदमी के मन को छू लेना, क्योंकि जो आदमी बिल्कुल नीचे से गरीबी से निकल के आता है वही इस मर्म को समझ सकता है। और एक हाईटेक जो पॉलिटिक्स होती थी उस पॉलिटिक्स को धरातल पर उतार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एक नया रास्ता दिया है। जो नए नेता हैं उनको भी एक नया रास्ता दिया है। अगर रूट पे रहोगे और आम आदमी की बात करोगे तभी उनके बीच में रहेगा। क्योंकि अगर हम डिजिटाइजेशन की बात करें, जो अत्याधुनिकता की बात करें, तो बहुत बेहतर तरीके से आज दुनिया भर के पोर्टल हैं, उन पोर्टल पर आप शिकायत कीजिए, वो पीएमओ तक पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर एक कलेक्टर के पास शिकायत लेके जाते हो और वो सुनवाई नहीं करता है, और अगर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर हम चले जाते हैं तो उसकी भी तौर ही बदल जाती है। आम आदमी तक पहुँचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ख्याति कि उन्हें आम आदमी से अलग, आम आदमी के साथ बनाए हुए है, और कहीं ना कहीं यही बहुत चीजें हैं, बेहतर। और चाहे वो आज उनका देखने काम वाली हो चीज या भाषा शैली हो, वो लोगों के दिलों में घर करती है, उनको कनेक्ट करती है। और ये काफी पहले ही तस्वीर साफ हो गई थी, जिस तरह से गुजरात मॉडल उन्होंने पेश किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाली थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी विश्वास हो गया था कि जो गुजरात मॉडल वहां पर देखा गया वो देश के संदर्भ में भी वैसा ही देखा जाएगा। और शायद आगे उसी कड़ी में जो है वो कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और अब डिजिटल भारत को लेकर जो उनका एक सपना था उसमें भी कदम आगे बढ़ता नजर आ रहा है, चाहे वो शहरों को लेकर हो या फिर गांव को लेकर हो। बिल्कुल आशिमा, यदि इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो 2011 का एक वाकया याद है। 2011 में उन्होंने व्हाट्सएप और ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इन प्लेटफॉर्म की कल्पना की थी। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सीधा संवाद किया स्क्रीन के जरिए और आम लोगों तक। एक ही समय में गुजरात के 5 बड़े शहरों में उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया और जनता को संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें दिखी, बाद में उसको फॉलो किया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने उस चुनाव में लाया। और आज देखिए कि कोरोना का जो कार्यकाल गया है उसमें दुनिया भर में बैठे हुए, अमेरिका से बैठा हुआ जो अमेरिका का नेता है, अमेरिका का जो व्यक्ति, अगर आम आदमी से हम बात करें, आज हम अगर अपना फ़ोन लेते हैं और फ़ोन पर अगर वीडियो कॉलिंग करते हैं तो अमेरिका में बैठे हुए अपने किसी परिजन से बात कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तकनीक का हिस्सा है और उस तकनीक की ताकत को भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तौर पर समझा आगे बढ़ाया और उसका डिजिटल उन्होंने यहाँ पर अनुसरण किया हो। और अपने लेकिन आप को इसके दुनिया के साथ बहुत ही बेहतरीन- राजकुमार कहीं ना कहीं आदर्शों से भी जोड़कर रखा है और लोगों के दिलों में देश के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो भक्ति होनी चाहिए, वो दिखाई देती है आज लोगों के दिलों में। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि सत्ता के 20 साल पूरा हो गए हैं और उसके बाद बधाइयों का जो तांता है वो यहाँ